जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत काल की एक ऐसी लोक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे महान और शक्तिशाली योद्धा की है जिसके पास अगर भगवान श्री कृष्ण खुद ना आते तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। एक ऐसे वीर जो अगर युद्ध में उतर जाता तो मात्र कुछ ही पलों में पूरी सृष्टि का अंत कर सकता था। यह गाथा है भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक की, जिन्हें आज पूरी दुनिया बाबा खाटू श्याम के नाम से पूजती है। बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के महायुद्ध की तैयारियां चल रही थी। पूरे आर्यवर्त के राजा और योद्धा किसी न किसी पक्ष से जुड़ रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इसी दौरान जंगलों में रहने वाले वीर बर्बरिक के कानों तक भी इस महायुद्ध की खबर पहुंची। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की घोर तपस्या की थी। उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें 3 ऐसे अचूक बाण दिए थे जो ब्रह्मांड में कभी विफल नहीं हो सकते थे। इन तीनों बाणों की शक्ति के सामने देवराज इंद्र का वज्र और साक्षात शिव का त्रिशूल भी शांत हो जाता था। जब बर्बरिक ने युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो उनकी माता अहिल्यावती ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि एक सीख दी। माता ने कहा, पुत्र, तुम इतने शक्तिशाली हो कि किसी भी हारी हुई बाजी को पलट सकते हो। इसलिए मुझे वचन दो कि तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में उसी पक्ष की तरफ से लड़ोगे जो पक्ष हार रहा होगा। वीर बर्बरिक ने अपनी माता के चरणों को छुआ, उन्हें वचन दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर धनुष और उन तीनों चमत्कारी बाणों को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। बर्बरिक की इस प्रतिज्ञा की खबर जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो वे गहरी चिंता में डूब गए। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7। युद्ध की शुरुआत में कौरव भारी पड़ेंगे और पांडव हारने लगेंगे। अपनी माता के वचन के अनुसार बर्बरिक पांडवों की तरफ से लड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन बर्बरिक के युद्ध में उतरते ही पासा पलट जाएगा और कौरव मरने लगेंगे। जब कौरव हार की कगार पर पहुंचेंगे तो बर्बरिक अपने वचन के पक्के होने के कारण तुरंत पासा बदलकर कौरवों की तरफ चले जाएंगे और पांडवों का संहार करने लगेंगे। इस तरह बर्बरिक जिस तरफ भी जाएंगे सामने वाले पक्ष का समूल नाश कर देंगे और अंत में दोनों पक्षों में से कोई नहीं बचेगा, सिर्फ बर्बरिक अकेले खड़े रहेंगे। धर्म की स्थापना का श्री कृष्ण का पूरा संकल्प ही अधूरा रह जाता। इस संकट को टालने के लिए और बर्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण का वेश बनाया और उस रास्ते पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से बर्बरिक गुजरने वाले थे। कुछ ही देर में नीले घोड़े पर सवार बर्बरिक वहाँ पहुँचे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और हंसते हुए कहा, हे नौजवान, तुम इस महायुद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो जहाँ एक से बढ़कर एक महारथी भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण और अर्जुन जैसे धनुर्धर मौजूद हैं, और तुम सिर्फ 3 बाण लेकर जा रहे हो। भला इन 3 तीरों में से तुम कुरुक्षेत्र में क्या कर पाओगे? तुम्हारी इस नादानी पर मुझे हंसी आ रही है। ब्राह्मण की बात सुनकर बर्बरिक बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। वे मुस्कुराए और बड़े ही शांत स्वभाव से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरी इन 3 बाणों की शक्ति को नहीं जानते। मेरे लिए युद्ध समाप्त करने के लिए 3 बाणों की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा एक ही बाण पूरी शत्रु सेना का खात्मा करने के लिए पर्याप्त है। वह बाण मेरे तरकश से निकलेगा, सभी शत्रुओं को चिन्हित करेगा, उनका अंत करेगा और वापस मेरे पास आ जाएगा। अगर मैंने तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की आंखों में वो अटूट आत्मविश्वास देखा। उन्होंने कहा कि बातों से तो तुम बहुत वीर लगते हो, लेकिन क्या अपनी इस शक्ति का कोई प्रमाण दे सकते हो? हम दोनों इस समय एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं। क्या तुम अपने एक ही बाण से इस पेड़ के हर पत्ते को बींध कर दिखा सकते हो? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी शक्ति को स्वीकार कर लूँगा। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला,
धनुष पर चढ़ाया और भगवान का स्मरण कर छोड़ दिया। बाण धनुष से छूटते ही हवा में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। वह बाण तीव्र गति से घूमने लगा और पीपल के पेड़ के एक एक पत्ते में छेद करने लगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चकमा देने के लिए चुपके से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। उन्होंने सोचा कि देखते हैं यह बाण क्या करता है, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरत में डाल दिया। पेड़ के सारे पत्तों को भेदने के बाद वह चमत्कारी बाण सीधे श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। वह बाण आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर तेजी से चक्कर काटने लगा, जैसे वह कह रहा हो कि इसके नीचे भी एक पत्ता है, पैर हटाओ। बर्बरीक ने यह देखा तो वे हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा मेरा यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा, क्योंकि मैंने इसे इस पेड़ के हर एक पत्ते को बींधने का आदेश दिया है और आपके पैर के नीचे इस पेड़ का आखिरी पत्ता दबा हुआ है। श्री कृष्ण भीतर ही भीतर दंग रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि इस बालक की शक्ति अद्वितीय है। अब समय आ चुका है उस परम कल्याणकारी फैसले का जिसके लिए श्री कृष्ण यहाँ आए थे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सचमुच महान योद्धा हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि युद्ध भूमि में जाने वाले वीर कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते? क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने गर्व से कहा कि ब्राह्मण देव, आप जो मांगेंगे मैं सहर्ष दे दूंगा। वीर बर्बरीक के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तब श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा कि यदि तुम वचन देते हो तो मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनते ही मानो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, हवाएं रुक गई, बर्बरीक स्तब्ध रह गए। युद्ध शुरू होने से पहले कोई ब्राह्मण किसी का सिर क्यों मांगेगा? बर्बरीक तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रखा और हाथ जोड़कर बोले कि हे महात्मन, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना शीश आपको दान में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, कृपया अपने इस ब्राह्मण वेश को त्यागिए और मुझे साक्षात दर्शन दीजिए कि आप वास्तव में कौन हैं। बर्बरीक की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक चतुर्भुज दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मांड के स्वामी को अपने सामने देखकर बर्बरीक भावुक हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा कि बर्बरीक, इस युद्ध की शुद्धि के लिए और धर्म की विजय के लिए भूमि पर सबसे वीर पुरुष के शीश की आहुति चाहिए थी, और इस समय तुमसे बड़ा वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। मैं खुशी खुशी अपना शीश अर्पित कर दूंगा, परंतु मेरी एक अंतिम इच्छा अधूरी रह जाएगी। मैं बचपन से इस महायुद्ध को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि यह युद्ध कैसे लड़ा जाता है और विजय किसकी होती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना शीश धड़ से अलग करके श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। श्री कृष्ण ने उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचा ताकि वह युद्ध के अंत तक जीवित रहे। इसके बाद उन्होंने उस शीश को कुरुक्षेत्र के मैदान के पास स्थित सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक ऊंचे पेड़ पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक का शीश पूरे महाभारत युद्ध की हर एक हलचल को, हर एक रणनीति को साफ साफ देख सकता था। दिन बीतते गए, महाभारत का भीष्म युद्ध हुआ। लाखों योद्धा मारे गए और अंत में अधर्म का नाश हुआ और पांडवों की विजय हुई। युद्ध जीतने के बाद पांडव अहंकार से भर गए। अर्जुन को लगा कि उनके गांडीव और उनकी वीरता के कारण यह युद्ध जीता गया, जबकि भीम को लगा कि उनकी गदा और बल के ने कौरवों का सर्वनाश किया है। पांडवों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि इस महाविजय का असली श्रेय किसे जाता है। जब यह विवाद बहुत बढ़ गया तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस युद्ध का सबसे निष्पक्ष गवाह तो वह पहाड़ी पर बैठा बर्बरीक का शीश है, जिसने बिना किसी पक्षपात के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरे युद्ध को देखा है। चलो उसी से पूछते हैं कि असली विजेता कौन है। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। अर्जुन ने गर्व से बर्बरीक के शीश से पूछा कि हे वीर बर्बरीक, तुमने पूरा युद्ध देखा है,
तुम ही न्याय करो और बताओ कि इस युद्ध में सबसे बड़ा पराक्रम किसका है, किसने शत्रुओं का सबसे ज़्यादा संहार किया। बर्बरीक का शीर जोर से हंस पड़ा। उसने पांडवों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि हे पांडव पुत्रों, तुम किस भ्रम में जी रहे हो, तुम किस पराक्रम की बात कर रहे हो। मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में ना तो अर्जुन का गांडीव दिखाई दे रहा था और ना ही भीम की गदा का चमत्कार। मुझे तो केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अधर्मियों और शत्रुओं के शीश काट रहा था, और दूसरी तरफ साक्षात महाकाली द्रौपदी का रूप धरकर उस रक्त का पान कर रही थी। करने वाले श्री कृष्ण थे, कराने वाले कृष्ण थे, तुम सब तो केवल निमित्त मात्र थे। बर्बरीक के इस परम सत्य न्याय को सुनकर पांडवों का सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि भगवान की लीला के बिना कुछ भी नहीं है। उन्होंने बर्बरीक के शीश और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस महान बलिदान, उनकी सत्य निष्ठा और निष्पक्षता से अत्यंत भावुक और प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश के पास जाकर कहा कि हे वीर बर्बरीक, तुमने धर्म की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों का दान दे दिया। संसार में तुम्हारे इस त्याग की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब कलयुग आएगा तो तुम मेरे सबसे प्रिय नाम श्याम से पूजे जाओगे। कलयुग में तुम साक्षात कृष्ण का रूप कहलाओगे। जो भी भक्त जीवन से हार मान चुका होगा, निराश हो चुका होगा, वह जब भी सच्चे मन से तुम्हारे द्वार पर आएगा, तुम उसके सारे कष्ट हर लोगे। तुम हारे का सहारा कहलाओगे और तुम्हारी चौखट से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। श्री कृष्ण का यह वरदान आज कलयुग में सच साबित हो रहा है। वही वीर बर्बरीक आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू धाम में बाबा खाटू श्याम जी के नाम से सिंहासन पर विराजमान है। आज भी जब कोई भक्त हारकर उनके दर पर मत्था टेकता है तो बाबा श्याम उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी वीर बर्बरीक यानी हमारे प्यारे खाटू श्याम की वो पावन और रोमांचक कथा, जो हमें सिखाती है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में जो कुछ भी होता है वह सब उस परमेश्वर की इच्छा से होता है। बोलिए हारे के सहारे की जय, बाबा खाटू श्याम की जय।